और पुण्यात्माओं आपके ऊपर रहम किया उस दीनदयाल ने, आपको ये तत्व ज्ञान समझाया, आप तक पहुंचाया। आप तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए उस परमेश्वर ने कितने कितने कष्ट उठाए। आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न भेष बनाए, और आप जी ने इस काल की भांग को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख, इस झूठे सुख के नशे में आप भगवान को पहचानना भूल गए। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे पिता कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो। या कोई जीव सुखी नहीं, या सुख नाम की वस्तु नहीं, और आप यहां सुख खोज रहे हो और सुख देने वाले उस भगवान की खोज कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, मैं तुम्हारा जनक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। आप जी ने ये गलती की जिस कारण से आप इस काल कसाई के यहां फंस गए हो। किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार दी, कोई किसी का जमाई मर गया, किसी के कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, कोई कोड से भुगत रहा है, और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं। यदि आप रोग रहित हैं, कल मृत्यु होगी, फिर गधे बन जाओगे, तो क्या खाक ठीक हो आप? इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं, किस किस को समझाऊं। इस काल भगवान ने इस नकली सुख की एक कुएं के अंदर जैसे 1, 2, 3 क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1000 व्यक्ति पी ले, और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सब